सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम डिमांड फोरकास्टिंग का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि 15 और 5 मार्क्स में आपको पूछ लिया जाता है। तो अगर आ जाए तो कैसे करना है वो हम देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। हमने ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस करे हैं इस चैप्टर के। तो अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो आपको मिल जाएगी। आपने अगर वो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपडेट के लिए कोई भी अगर वीडियो बनती है तो सबसे पहले वहाँ पर शेयर कर दी जाती है। और हमने जैसे कि आपको पता है कि हमने सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट किया है, ये हमारा प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट है बीकॉम 5th सेमेस्टर में। उसी का हम ये चैप्टर है एक डिमांड फोरकास्टिंग, उसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो कि मल्टीपल टाइम हमें रिपीट हुए हैं, तो इनके आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ समझेंगे, हम देखेंगे आगे तो कैसे करना है। अगर आपका ये सब्जेक्ट नहीं है पर आपके टॉपिक में ये है डिमांड फोरकास्टिंग, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डिमांड फोरकास्टिंग हर जगह मीनिंग सेम रहेगा। ठीक है, तो हमने मीनिंग कर लिया, ऑब्जेक्टिव्स कर लिए, ठीक है, ये सब कर लिया हमने। तो आप क्या है उन वीडियोज़ को देख सकते हो और आपने शेयर कर देना है वीडियो को, और वीडियो पसंद आएगी तो आपको लाइक भी कर देना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सिग्निफिकेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको 5 मार्क्स में मीनिंग के साथ ही पूछ लिया जाता है, और फिर आपको ये 15 मार्क्स का या फिर ये आपको 15 और 16 मार्क्स में मीनिंग के साथ पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अगर ये आ जाएगा तो ऐसे करना है। सबसे पहले आपको क्या है, ये मीनिंग देना है। ठीक है, आफ्टर दैट आपको इन पॉइंटर्स के डायग्राम बना के इन पॉइंटर्स को क्या है एक्सप्लेन कर देना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसको समझना। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा ताकि आपके पास क्या है टाइमली वीडियोज़ आ जाएँ। तो सबसे पहले बोला है डिमांड फोरकास्टिंग ना हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन की, कि वो मतलब सबसे पहले तो ये ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करती है वेरियस बिजनेस डिसीजन में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या है वो डिमांड फोरकास्टिंग आपको हेल्प करेगी एक बिजनेस को, नहीं, वो बिजनेस डिसीजन लेने में आपको अलग अलग तरीके से हेल्प करती है। ठीक है, लाइक कितना प्लानिंग करनी है, ठीक है, क्या प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब कितनी प्रोडक्शन आपकी होनी चाहिए, आपको कितना रॉ मटेरियल खरीदना चाहिए, आपको फंड कैसे मैनेज करना है, क्योंकि डिमांड फोरकास्टिंग में ये पता लग जाएगा ना कि एक्चुअल में कितनी डिमांड क्या है एस्टिमेटेडली हो सकती है आपके, उस हिसाब से आप मैनेज करते हो फंड को, अरेंज कर सकते हो फाइनेंस को। ठीक है, आप डिसाइड करते हो कि क्या प्राइस होना चाहिए आपके प्रोडक्ट का, क्योंकि डिमांड फोरकास्टिंग में आपने ये भी देखा था कि जो आपका प्रोडक्ट है उसकी डिमांड होने कितनी वाली है। ज़्यादा डिमांड होगी तो प्राइस भी क्या है ज़्यादा सेट कर दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पे वेरियस बिजनेस डिसीजन में क्या हेल्प कर रहा है डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो वही देखने हमने सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस किसकी, डिमांड फोरकास्टिंग की। तो ये फॉलोइंग पॉइंट्स में उन्होंने क्या है हमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहला है कि फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो एक बिजनेस का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है, तो उसको अचीव करने के लिए आपको डिमांड फोरकास्टिंग करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि डिमांड फोरकास्टिंग हेल्प करती है कि आप फुलफिल कर सको अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एस्टिमेट करती है कि आपकी करंट डिमांड कितनी है प्रोडक्ट की और सर्विसेज की मार्केट में, और आगे वो किस तरीके से उसका पैटर्न जाएगा, किस तरीके से वो मूव होगी। तो सो दैट कि आप क्या है उस अकॉर्डिंगली फिर गोल को सेट करते हो। ठीक है, सेकंड है प्रिपेयरिंग द बजट। डिमांड फोरकास्टिंग ना, अगर हम डिमांड फोरकास्टिंग करेंगे तो इससे हमें पता लग जाएगा अच्छा इतनी डिमांड होने वाली है, तो उस हिसाब से फिर आप क्या है प्रिपेयर करोगे अपने बजट को। उस हिसाब से आप देखोगे कि क्या कॉस्ट आएगी, कितना हमें अपना प्रॉफिट रखना है, क्या रिवेन्यू होने वाला है, कैसे सेल्स होने वाली है। तो उसको कब करोगे, जब आपने डिमांड को फोरकास्ट किया होगा। नेक्स्ट है प्राइसिंग। डिमांड फोरकास्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आप ये देखते हो आपकी कितनी डिमांड होने वाली है प्रोडक्ट और सर्विस की। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर आप क्या है उस अकॉर्डिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज लगाओगे, लाइक प्राइस को ज़्यादा करोगे। ठीक है, तो आप क्या कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रिडिक्ट करोगे फ्यूचर सेल आपकी कितनी होने वाली है, उस बेसिस पे फिर आप क्या है उसका प्राइस सेट कर दोगे। ओके, फिर है स्टेबलाइजिंग एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन। तो कह रहे हैं कि प्रोड्यूसिंग अकॉर्डिंग टू फोरकास्टेड डिमांड। अगर आप उतना प्रोड्यूस करोगे जितना आपने फोरकास्ट किया है तो ये क्या है हेल्प करता है अवॉइड करने में कि आपकी वेस्टेज ना हो रिसोर्सेज के ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, और ये और भी हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की कि उस अकॉर्डिंग फिर क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज को वो क्या हायर कर सकते हैं जितने क्या है रिक्वायरमेंट है। 5th पॉइंट में बोल रहे हैं एक्सपेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या कह रहे हैं डिमांड फोरकास्टिंग ने हेल्प करती है डिसाइड करने में कि क्या हमें एक्सपैंड करना चाहिए अपने बिजनेस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, अगर हमें लग रहा है कि यार डिमांड बहुत होने वाली है अपने प्रोडक्ट की, बहुत ही ज़्यादा, तो ऑब्वियसली बात है आप प्लान करोगे कि यार एक्सपैंड करते हैं और ज़्यादा फर्दर। ठीक है, फिर है 6th पॉइंट हमारा टेकिंग मैनेजमेंट डिसीजन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हेल्प करता है ये, इट हेल्प इन मेकिंग इंपॉर्टेंट मैनेजरल डिसीजन। तो इससे क्या है डिमांड फोरकास्टिंग से क्या है मैनेजर डिसीजन ले सकता है कि कितना प्लांट कैपेसिटी होना चाहिए, वो रिक्वायरमेंट देख सकता है कि कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कितने हमारे पास लेबर हैं, उस अकॉर्डिंग क्या कैपिटल हमें कितनी चाहिए होगी, है ना। तो मैनेजर को हेल्प करता है ये डिसीजन मेकिंग में।
फिर इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस। अब देखो क्या होगा, जब आप डिमांड को फोरकास्ट करते हो ना, तो आप क्या है, ये हेल्प करता है आपको इवैल्यूएट करने में आपकी परफॉर्मेंस, आपकी अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो, ठीक है। और आपको लग रहा है कि नहीं यार हम गलत चल रहे, तो आप फिर उस टाइम पे करेक्टिव एक्शंस भी ले सकते हो। लाइक एग्जांपल दे रखा है कि इफ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज लेस, अगर आपको लग रहा है कि आपके जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड लेस है, देन आपको क्या है, करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे कि कैसे इंप्रूव करें। आपने फोरकास्ट किया, आपने कहा यार हमारे प्रोडक्ट की तो डिमांड ही नहीं होने वाली, तो फिर आप आज करेक्टिव एक्शंस लोगे कि कैसे इंप्रूव करा जा सके, हमारे डिमांड को कैसे हम बढ़वा सकें आगे जाके, ठीक है। लाइक आप उसकी क्वालिटी बढ़ाओगे, ठीक है, या फिर प्राइस में थोड़ा प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को चेंज करोगे, एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगाओगे, प्रमोशन एक्टिविटी करोगे, ठीक है। तो वो कैसे पता लगेगा, जब आपने क्या है, कहीं ना कहीं डिमांड को फोरकास्ट किया है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा हेल्पिंग गवर्नमेंट। डिमांड फोरकास्टिंग ना हेल्प करती है गवर्नमेंट की कि वो क्या है, कोऑर्डिनेट कर सके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ को एंड प्लान कर सके इंटरनेशनल ट्रेड उस अकॉर्डिंग। ओके, फिर है बेटर प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग। ऑब्वियस ही बात है, जब आप डिमांड को फोरकास्ट करोगे तो आप बेटर तरीके से प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि कितनी क्वांटिटी में हमें प्रोड्यूस करना है, किस टाइमिंग में करना है, ठीक है, और किस तरीके से बेचना है। फिर है हमारा हेल्प इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ये हमने देख लिया कि जब एस्टिमेट करोगे डिमांड तो उस अकॉर्डिंग आप बनाओगे, है ना, उस अकॉर्डिंग बनाओगे तो उस अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल लेके आओगे, उस अकॉर्डिंग फिर आप क्या है, मशीनरी लेके आओगे, उस अकॉर्डिंग आप ह्यूमन रिसोर्स रखोगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो अवॉइड होती है वेस्टेज जो हो जाएगी ना आपकी, वो क्या है, कहीं ना कहीं हट जाती है जब आप फोरकास्ट करते हो फ्यूचर की डिमांड अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की। ओके, नेक्स्ट है लॉजिस्टिक्स प्लानिंग। तो मैन्युफैक्चर्ड गुड होते हैं ना, जो उनको डिलीवर करना होता है कंज्यूमर तक, है ना, अच्छी तरीके से। तो जो भी बीच में सप्लाई चेन लगती है वो अच्छे से काम करेगी, तभी क्या है, अच्छे से आपका प्रोडक्ट क्या है, सामने वाले तक जाएगा। तो डिमांड फोरकास्टिंग हेल्प करती है यहाँ पे कोऑर्डिनेट करने में कि कितना प्रोडक्शन कैसे रखनी है आपने, वेयर हाउसिंग कैसे होनी है, फोरकास्टिंग करके ना आप क्या है, प्रोडक्शन कैसे होनी है, वेयर हाउसिंग कैसे होगी, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे होने वाला है, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे डिमांड फोरकास्टिंग में आप देख लेते हो। फिर आता है आपका बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब क्या है, आपने अच्छे से डिमांड फोरकास्ट किया तो अच्छे से बजट बनाओगे, उस अकॉर्डिंग खर्चोगे, तो सब आपके हाथ में होगा, कंट्रोल में होगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपकी जो फाइनेंस की मैनेजमेंट है वो क्या अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि उतना ही इन्वेंट्री ला रहे हो, ओवर स्टॉकिंग नहीं हो रही है, अंडर स्टॉकिंग नहीं हो रही है, तो फिर क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से होगी आपकी। फिर एक्यूरेट इन्वेंट्री लेवल्स। तो अभी मैंने बताया कि आपने प्रिडिक्ट किया, प्रिडिक्ट के बेसिस पे आपने उतना रॉ मटेरियल बनाया जो क्या है कस्टमर की डिमांड को मीट कर सके। तो एक्यूरेट इन्वेंट्री लेवल क्या है, हम रख सकते हैं, ठीक है। तो अंडर और ओवर स्टॉकिंग नहीं होती है, बहुत कम होती है। फिर है सप्लायर एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब प्रोड्यूसर है ना, वो क्या है, उस अकॉर्डिंग ही सप्लाई, मतलब उसको पता है कि हाँ इतने डिमांड होने वाले, तो उस अकॉर्डिंग वो सप्लाई करेगा मटीरियल की, ठीक है। नीडेड टू प्रोड्यूस द गुड्स, मतलब उस अकॉर्डिंग वो खरीदेगा, ठीक है। तो ऐसा है कि मतलब उन दोनों के बीच में क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने प्रिडिक्ट किया तो आप उतना मंगाओगे और सामने वाला उतना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइमली भी मिलेगा, तो कंज्यूमर भी खुद खुश, और जो प्रोड्यूसर है वो भी खुश, और जो सप्लायर है वो भी खुश, ठीक है। तो मतलब सब वो हो जाएगा टाइम पे। फिर है डिक्रीज ऑफ बिजनेस रिस्क। ये भी हमने देखा था कि भाई बिजनेस रिस्क जो भी एसोसिएटेड होता है तो डिमांड फोरकास्टिंग से वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, और जो हमारा लॉस होने वाला होता है वो काफ़ी हद तक क्या है, कम हो जाता है। तो जो डिमांड फोरकास्टिंग है, वैसे तो ये कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकता बिजनेस अनसर्टेनिटीज़ को, जो भी अनसर्टेनिटीज़ कल को आ सकती है, बट स्टिल ये हेल्प कर सकता है आपको रिड्यूस करने में रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ को एक सर्टेन लेवल तक, एक सर्टेन एक्सटेंट तक, ठीक है। तो होप आपको ये समझ आया। हमने 15 पॉइंट सिग्निफिकेंस के किए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।